हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइजर के विषय में इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे जो हमें पूरी तरह से फ्री में उपलब्ध हो सकता है, आसानी से मिल सकता है। इस फर्टिलाइजर के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ फर्टिलाइजर को हम ऑर्गेनिक फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरह भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्लांट को इंसेक्ट से, फंगस से बचा सकते हैं। वो महत्वपूर्ण चीज है लकड़ी की राख यानी वुड ऐश। ग्रामीण इलाकों में यानी गांव में तो आज भी लकड़ी का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में होता है और पौधों में, खेतों में राख का इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरह से होता है। लेकिन शहरों में 20-25 साल पहले लकड़ी का यूज़ होता था और राख का भी इस्तेमाल होता था बहुत सारे कामों में। लेकिन आज नए परिवर्तन के साथ हम लकड़ी को करीब करीब भूल से गए हैं और ना तो लकड़ी हम जलाते हैं और न राख का इस्तेमाल कर पाते हैं। जब हम लकड़ी की राख का इस्तेमाल सही तरीके से, सही मात्रा और अनुपात में, सही समय पर और उचित पौधे पर करते हैं तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। लेकिन जब हम इसके विषय में किसी जानकारी के बिना गलत तरीके से, गलत अनुपात में, गलत समय पर और गलत पौधे पर इस्तेमाल कर देते हैं तो इससे हमारे पौधों को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लकड़ी की राख के विषय में आपको पूरी जानकारी देंगे और कोशिश करेंगे कि आप राख के विषय में सारी बातों को जानें। तो सबसे पहले जानेंगे कि लकड़ी की राख क्या होती है। लकड़ी के जलने के बाद जो बचा हुआ सफेद ग्रे कलर का पाउडर जैसा भाग बचता है उसे ही राख कहते हैं। लकड़ी की राख का pH लेवल 10 से ऊपर यानी 10 से ऊपर होता है और लकड़ी की राख की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है यानी एल्कलाइन होती है। दूसरा, लकड़ी की राख में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। लकड़ी की राख में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम ऑक्साइड जैसे पोषक तत्वों के साथ साथ कई अन्य और भी अच्छे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पाई जाती है। नाइट्रोजन इसमें बिल्कुल नहीं होता है। तीसरा, राख के इस्तेमाल का तरीका, सही समय और समय अंतराल क्या होना चाहिए। राख में उपस्थित कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस पौधों को बड़ा करने में, इनकी ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम इस राख का इस्तेमाल किस अनुपात में करते हैं। लकड़ी की राख का फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के रूप में इस्तेमाल हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो सूखी राख का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा इसको पानी में घोलकर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी की राख का इस्तेमाल करने से पहले लकड़ी की राख को एक छन्नी से किसी पेपर या किसी चौड़े बर्तन में हम छान लेंगे। राख को इस तरह से छान लेने से बहुत राख का जो पाउडर छन्ने के बाद गिरता है वो बिल्कुल बारीक सा हो जाता है, बहुत सॉफ्ट सा हो जाता है, जिसको किसी भी पौधे पर डालने में या पानी में मिलाने में बहुत आसानी हो जाती है। ये जो मटेरियल इसमें निकला है, जैसे कोयले, जो लकड़ी जल के कोयला हो जाती है और इसमें जो हार्ड जो भी चीज़ें हैं इसको हम फेंकेंगे नहीं। इसको हम, जैसे कोई सकलेंट प्लांट लगाना है, अडेनियम का प्लांट लगाना है तो उसकी मिट्टी को तैयार करते समय हम उसमें मिक्स कर देंगे, जिससे उसे बहुत ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे और वो प्लांट जो है हमारा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। इस तरह फ्रेंड्स, अब सारी राख को अच्छी तरह से चाल लेंगे और एक फाइन पाउडर टाइप का बना देंगे। इस तरह ये छनी हुई राख, यहाँ पे देखिए इस तरह से ये छनी हुई राख इस तरह तैयार हो गई है और इसका ये हार्ड वाला पार्ट जो है इसको हमने अन्य पौधों को लगाने के लिए, सक्युलेंट प्लांट हो या अडेनियम हो, उसको लगाने के लिए, मिट्टी में मिलाने के लिए हम इसको रख देंगे। फ्रेंड्स, लकड़ी की राख को हम प्लांट में फर्टिलाइजर के रूप में 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, पॉट में लगे प्लांट की मिट्टी में राख को डाल सकते हैं। तो पहले पॉट में लगी मिट्टी की हम गुड़ाई कर लेंगे। यदि पॉट 8 या 10 इंच का है तो हम 1 छोटा चम्मच राख को पॉट में डालेंगे। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि पौधे की जड़ के पास राख को नहीं डालना है। गमले की मिट्टी की चारों तरफ गोलाई में किनारे की तरफ राख को डाल देंगे। राख को डालने के बाद पानी डाल देंगे तो राख के सारे पोषक तत्व मिट्टी में जल्दी से मिल जाएंगे और वो प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इस तरह अगर कोई छोटा पॉट है, उसमें कोई प्लांट लगा हुआ है या 5 या 6 इंच का पॉट है तो उसमें हम 1 चम्मच राख को नहीं डालेंगे, उसकी मात्रा हम कम कर देंगे, यानी 1/2 स्पून के करीब हम उसमें राख
को डालेंगे और फिर उसमें पानी डाल देंगे। इस तरह मिट्टी में राख के डालने से मिट्टी में रहने वाले हानिकारक कीड़े या फंगस, फफूंद ये सब खत्म हो जाते हैं और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करने लगता है, स्वस्थ हो जाता है। इस तरह जब हम फर्टिलाइजर के रूप में राख को पौधे की जड़ में डालेंगे, तब हम एक बार डालने के बाद 1.5 महीने के बाद दोबारा पौधे में फिर डालेंगे। तो इस तरह से हम समय के अंतराल का ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, दूसरी तरह से राख का फर्टिलाइजर की तरह से इस्तेमाल हम पौधे के लिए पॉटिंग मिक्स बनाते समय कर सकते हैं। जब हम 12 इंच के गमले के लिए पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो अनुपात से मिट्टी, सैंड और कंपोस्ट मिलाते हैं, बोन मील डालते हैं और नीम की खल डालते हैं। इस तरह से कम मात्रा में जब हम उसमें लकड़ी की राख भी मिला देते हैं, तो राख के साथ बहुत अच्छे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और हमारी मिट्टी को वो बहुत स्ट्रांग बना देते हैं। इस तरह से बनी मिट्टी पौधों के लिए बहुत उपयोगी और फायदेमंद होती है। पौधा उसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो फ्रेंड्स, 12 इंच के गमले के लिए पॉटिंग मिक्स बनाते समय हम सारी चीजों को लेने के बाद इसमें 2 चम्मच के करीब राख को मिला लेंगे। हमने इसी तरह से पॉटिंग मिक्स में मिलाया हुआ है। इस तरह से सारे पॉटिंग मिक्स को मिलाने के बाद हम गमले में पौधे को लगा लेंगे। फ्रेंड, फर्टिलाइजर के रूप में हमने राख को बहुत कम मात्रा में क्यों मिलाया है, इसको हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए। तीसरी तरह से हम राख का फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल जब हम पौधों में सिर्फ कंपोस्ट डालते हैं, तो हम चाहे वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हो, चाहे गोबर की खाद डालते हैं, और चाहे किचन कंपोस्ट है, उसमें हम 2 मुट्ठी अगर कंपोस्ट लेते हैं डालने के लिए, तो ½ स्पून के करीब हम उसमें राख मिला करके पौधों के मिट्टी में हम उसको डाल देंगे। तो इससे भी हमारे पौधों को अच्छे पोषक तत्व मिल जाएंगे टाइम से और हमारा पौधा बहुत स्वस्थ बना रहेगा। लकड़ी की सूखी राख को हम इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम एक पतले कपड़े में की पोटली बना करके उसमें राख को भर करके सब्जी के पौधे, फूल के पौधे, पत्तों वाले पौधे पर डाल सकते हैं, या चाय की जो छन्नी होती है उसमें भी राख को भर करके धीरे धीरे सारे पौधों पर डाल सकते हैं, या हाथ से हम स्प्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पौधों पे राख का इस्तेमाल हम किसी भी मौसम में कर सकते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में राख का इस्तेमाल हमें ज्यादा करना चाहिए। फ्रेंड्स, जिस भी सब्जी के पौधे, फूल के पौधे, पत्तों पे हमें राख का छिड़काव करना है, तो इसके लिए सुबह और शाम का समय सबसे अच्छा होता है। सुबह पौधों पर ओस पड़ी रहती है, जिससे राख डालने पर वो पौधों पर या पत्तों पर बैठ जाती है। इस तरह से राख को डालने पर राख का असर पत्तों पर होगा और पत्तों पे लगे वायरस, कीड़े, माहू सब खत्म हो जाएंगे। सूंडी नामक कीड़ा जो पौधों का रस चूस करके पौधों को बेजान बना देता है, वो भी इस राख के डालने से खत्म हो जाता है। राख का छिड़काव करते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए हमें कि तेज हवा न चल रही हो। यदि तेज हवा में हम छिड़काव करते हैं तो राख सारी उड़ जाती है और वो पत्तों पर नहीं पड़ पाती है। इस तरह से प्याज, टमाटर, आलू, लहसुन सारी सब्जियों के पौधों पर, उनके पत्तों पर हम राख का छिड़काव कर देंगे। इससे प्लांट और पत्तों पे लगे वायरस दूर हो जाएंगे। पौधों पे इंसेक्टिसाइड के रूप में राख का छिड़काव हम हर 15 दिन के अंतराल पे करेंगे। एक बार करने के बाद हम फिर 15 दिन के बाद करेंगे। सिर्फ एक बार राख का छिड़काव करने के बाद हम उसको बंद नहीं कर देंगे, वरना पौधों पर किसी तरह का असर दिखाई नहीं देगा। राख का छिड़काव हम पपीते के पत्ते पे भी कर देंगे, तो इसमें छोटे छोटे कीड़े जो है पत्तों के पीछे लगे रहते हैं, तो अधिकतर हमें राख का छिड़काव पत्तों के पीछे ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि कीड़े यहीं पे छुपे रहते हैं। इसके साथ साथ पॉट की मिट्टी में जो हरी काई लग जाती है बारिश के मौसम में या विंटर सीजन में, तो वो भी एक फफूंद का कारण बनती है। तो वहाँ पर भी हम उसका छिड़काव कर देते हैं, तो वो हरापन और वो काई जो है दूर हो जाती है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। प्लांट पर पाले के असर को भी राख के छिड़काव से कम किया जा सकता है। यदि पाला गिरने से पहले हम पत्तों और पौधों पर राख का छिड़काव कर देते हैं, तो पाले का असर कम से कम दिखाई देता है और पाले में हमारा पौधा बहुत कम खराब होता है। फ्रेंड, अब हम यहाँ पर दूसरे तरीके से, यानी कि लिक्विड फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को कैसे हम यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसके विषय में बात करेंगे। तो यहाँ हमने 2 लीटर के करीब पानी लिया है और उसमें 1 चम्मच, छोटी चम्मच लकड़ी की राख को मिला लेंगे और अच्छे से किसी लकड़ी की स्टिक से पानी में उसको मिला करके अच्छी तरह से घुमा लेंगे। 100 से 150 ml के करीब लकड़ी की राख का लिक्विड फर्टिलाइजर लेकर के हम अपने पॉट में, पौधों में डाल देंगे। इस तरह से फ्रेंड, हमने यहाँ अपने मेरीगोल्ड के प्लांट में और बोगनवेलिया के प्लांट में फूल, यानी कि फूलों के जितने जो भी पौधे हैं उसमें हम 100 से 150 ml तक इसमें हम डाल देंगे और फिर हम इसमें 1.5 महीने के बाद
इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालेंगे और जितनी मात्रा हमने बताई है उसी मात्रा में इसका इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इसको नहीं देंगे। इसी तरह टमाटर के पौधे में और लहसुन में, जितने भी सब्जी वाले पौधे हैं, पालक हैं, मिर्ची है, सब में इस तरह से हम डाल देंगे। इसी तरह लकड़ी की राख का हम लिक्विड इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड भी बना करके पौधों पे छिड़काव कर सकते हैं, जिससे पौधे के सारे वायरस, सारे कीड़े, माहों के वाले जो कीड़े होते हैं, सारे दूर हो जाएंगे। तो यहाँ हमने 2.5 लीटर पानी लिया हुआ है और इसमें 1 चम्मच के करीब हम राख को मिला लिए हैं। इसके बाद हम लकड़ी के स्टिक से, जैसे हमने पहले फर्टिलाइज़र बनाया था, सेम उसी तरह से हम इसको बना करके और फिर छन्नी या किसी पतले कपड़े से इसको छान लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी पार्टिकल हो वो हमारे स्प्रे बॉटल की पाइप में ना फंसे, आसानी से पानी का छिड़काव हम कर पाए। पानी के पूरी तरह से छन जाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो भी पार्टिकल निकले हैं उसी से हमको बचाना है, क्योंकि स्प्रे बॉटल की पाइप में ये फंस सकता है। तो इस तरह से पानी सारा छन गया है। अब लकड़ी के राख के घोल को हम स्प्रे बॉटल में भर करके सारे पौधों पर स्प्रे कर देंगे, जिसमें सारी सब्जियों के पत्ते हैं और फूलों के पत्ते हैं, नींबू है, करी पत्ता है, हर तरह के साग हैं, गोभी है, टमाटर हैं, मिर्ची के पौधे हैं, लहसुन है, सभी के पौधे पर हम इसका अच्छी तरह से छिड़काव कर देंगे, जिससे कि इसमें किसी तरह का इंसेक्ट या फफूंद लगा होगा तो ये सारे दूर होते चले जाएंगे और टाइम टाइम पर हम इसका यूज़ करते रहेंगे, स्प्रे करते रहेंगे। चौथा पॉइंट, कि लकड़ी की राख हमारे पौधे के लिए कब नुकसानदायक हो जाती है। फ्रेंड्स, लकड़ी की राख का pH लेवल 10 से ऊपर होता है, इसलिए लकड़ी की राख का नेचर क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है। हम यदि लकड़ी की राख को बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे में बार बार और एक निश्चित टाइम का ध्यान दिए बिना पॉट की मिट्टी में, क्यारी की मिट्टी में डालते रहते हैं, तो राख में नमक यानी सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी का pH लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह यदि क्षारीय मिट्टी में राख बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ जाता है तो वो मिट्टी को और भी ज़्यादा क्षारीय बना देता है। इसी तरह अम्लीय मिट्टी जो बहुत अच्छी मानी जाती है, उसमें भी राख हम बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं तो उसका pH लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो क्षारीय मिट्टी में बदल जाता है, जिसकी वजह से उस मिट्टी में लगे पौधों की जड़ जल सकती है और पौधा खराब हो सकता है। इसके साथ ही साथ अधिक क्षारीय हो गई मिट्टी में लगे पौधे में कई पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे उसमें लगे रहने वाले पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। फ्रेंड, अम्लीय मिट्टी में यानी एसिडिक मिट्टी में बहुत सारी सब्जियों के और फूलों के पौधे उगते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न, खीरा, टमाटर, प्याज, आलू, ब्रोकली, सलजम, मिर्ची, बैगन, टमाटर। और फूलों के पौधे में पिटूनिया, डैफोडिल्स, गुलाब, अमेरस लिली, एक्सोरा, अजेलिया, कैमेलिया और अन्य बहुत सारे सब्जी और फूलों के पौधे उगते हैं। इसी तरह फ्रेंड, एल्कलाइन मिट्टी में यानी क्षारीय मिट्टी में हम एलोवेरा का प्लांट, रामबास, लेवेंडर, मैरीगोल्ड, आंवला, पेड़, इमली, बहेड़ा, अर्जुन, शहतूत, कई तरह के पौधे ग्रो करते हैं। कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि हम राख को क्षारीय और अम्लीय दोनों तरह की मिट्टी में लगे हुए पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना होगा। हमें बहुत थोड़ी मात्रा में डालना होगा और टाइम का अंतराल रखना होगा। बार बार और बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें नहीं डालना होगा और मात्रा का संतुलन सही होने पे किसी तरह की मिट्टी के खराब होने का कोई डर नहीं होता है और पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं और राख से पौधों में बहुत अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं, जो पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।